ट्रम्प साहब की वजह से वापस से सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं वर्ल्ड के हर एक मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया है और ट्रम्प साहब का पर्सनली ये मानना है This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. मतलब अगर शॉर्ट में आपको कहानी बताऊं तो सबसे पहले ट्रम्प साहब ने रैंडमली वर्ल्ड की हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने के बाद 90 डेज का पॉज पीरियड लाया और ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इस 90 दिनों में 90 कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन हो जाएगा और एक नॉमिनल रेट पे सेटलमेंट हो जाएगा। कुछ एक आध सेटलमेंट तो हुए पर मेजॉरिटी कंट्री के साथ यहां पे सेटलमेंट नहीं हो पाया। हमें लग रहा है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर रैंडमली टैरिफ लगा दिया गया है। ऑल्दो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की जीडीपी के ऊपर आधा % से नीचे की एक्सपेक्टेशंस है कि इसका इंपैक्ट होगा, पर इट इज ऑल अबाउट सेंटीमेंट। और सिर्फ इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट नहीं, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट इससे खराब होता है। बाकी कंट्रीज की बात करूं तो कनाडा पे रैंडमली 35%, इवन गरीब देशों को इन्होंने नहीं छोड़ा। ब्राजील 50%, सीरिया 41%, लाओस, म्यांमार 40%, इवन सिंगापुर जैसी स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी पे भी 39% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया। जब ये ग्लोबल टैरिफ का कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो वापस से टैरिफ वॉर स्टार्ट होने की दिक्कतें ऑल ओवर दी वर्ल्ड आने लगी। जैसी दिक्कतें आने लगी सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, यूएस मार्केट करेक्शन में गया, यूरोपियन मार्केट करेक्शन में गया। डाउ जोन्स देखोगे तो 500 पॉइंट से ऊपर करेक्ट हुआ फ्राइडे को। नास्डैक देखोगे तो वहां पे भी 450 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट पे एक करेक्शन का संकट आने लग गया। इससे पहले कि हम आगे जाए आपको यही बता दूं कि इवन क्रिप्टो में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि क्रिप्टो का डायरेक्ट लिंक हो जाता है यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में करेक्शन मतलब क्रिप्टो में भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर एक्चुअली लॉजिकली बात करी जाए ना, ट्रम्प साहब एक्चुअली अगर मनी वन बात करी जाए तो बहुत खुश होंगे इस करेक्शन को देख के। इस साल ट्रम्प का देखिए, यूएस की इकोनॉमी का डेट बढ़ता जा रहा है, काफी सारा डेट इस साल रोल ओवर होना है। आप मुझे बताइए, अगर आपको डेट रोल ओवर करना है, अभी इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूं 8% चल रही है, आप तो खुश हो गए ना कि अगर नया डेट आपका 8 नहीं 7% पे चले जाए। ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी कि यार मेरे को कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अपने डेट के ऊपर। अब यही लॉजिक यूएस की इकोनॉमी पे लगाइए। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा तो लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ जाना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। लोगों को लग रहा है यार बॉन्ड मार्केट में को फिक्स 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके अगेंस्ट में इक्विटी मार्केट की बात करूं तो यहां पे तो बहुत वॉलेटिलिटी है, पैसा निकालो डेट में डालो। बाय द वे, डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावेल साहब को भी फोर्स किया जा रहा है कि भैया तुम इंटरेस्ट रेट कम करो, क्योंकि इससे यूएस इकोनॉमी को, ट्रम्प साहब को फायदा है और ट्रम्प साहब को यह भी फायदा होगा कि उनके हाथ का लिक्विड कैश इंक्रीज होगा। लॉजिक समझिएगा, मार्केट डाउन होगा तो सारा पैसा या एक अच्छा खासा पैसा इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ जाएगा। बॉन्ड मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या बोलेंगे, 4 छोड़ तो 3.5% पे दे, पर इंटरेस्ट का पैसा मेरा ले ले। लोग कहेंगे 3.5 छोड़, मेरे को तो 3% पे इंटरेस्ट का पैसा मिल जाए, मैं तो बहुत खुश हूं। तो इंटरेस्ट रेट वहां पे रिड्यूस होगी बिकॉज डिमांड अचानक से बढ़ गई है। और ये इंटरेस्ट रेट रिडक्शन कंबाइंड विद फेड के इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन काफी लोअर जा सकती है इंटरेस्ट रेट। और अगर इंटरेस्ट रेट लोअर होती है तो ट्रम्प साहब ने जो आगे पैसा रोल करना है आने वाले 6 महीनों में वो लोअर रेट्स पे हो जाएगा। तो ये सब ड्रामे को ध्यान में रखते हुए मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ट्रम्प साहब इंटेंशनली ये अननेसेसरी वॉलेटाइल मूवमेंट करते हैं और वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट्स को पसंद नहीं है। ये मार्केट्स को क्या चाहिए, अगर तुम्हें लगाना टैरिफ लगा दो, बात खत्म करो, नहीं लगाना मत लगाओ, बात खत्म करो। पर ये जो कंफ्यूजन का स्टेट है ये मार्केट को पसंद नहीं है और ये मार्केट में करेक्शन या फिर वॉलेटिलिटी का कारण बन जाता है। इंडियन मार्केट को ही देख लीजिए, पिछले 1 साल में निफ्टी ने तो या लार्ज कैप इंडेक्स ने तो 2-3% रिटर्न्स दिए है, पर मिड कैप एकदम न्यूट्रल रहा है और स्मॉल कैप ने तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो धीरे धीरे स्पेसिफिकली न्यू इन्वेस्टर्स का यहां पर पेशेंस खत्म हो रहा है। करना क्या चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे आ जाइए और सबसे पहले मैं आपको बड़ा मूव आया है क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो के मूव को एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, स्टडी कर देता हूं। इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, बाकी सब चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, पर एक बार अपन क्रिप्टो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिप्टो में स्पेसिफिकली बिटकॉइन में करेक्शन आया, आपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये होल्ड कर रहा है, एक इनसाइड कैंडल बनाने के पास में है। इनसाइड कैंडल के बाद इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ये देखने वाली बात होगी। मोर देन दैट, अगर 50 डे मूविंग एवरेज अच्छी कैंडल से ब्रेक होता है तो एक नीचे का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, पर 1,11,000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आई वुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि यहां से ये एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। एक बार ये लाइन ब्रेक होती है तो हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट भी करेक्शन के फेस में जा रहा है, वरना अभी तक एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है।
क्रिप्टो पे काम करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन मैंने आपके लिए एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई है जहां पे हम स्पेशल चीजें, इवन मेरे पर्सनल एल्गो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन में वेरी सून, मोस्टली नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप चाहो तो उसका पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप उसका पार्ट बन सकते हो। अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में 50 डे मूविंग, 100 डे मूविंग एवरेज टूट चुका है, मेजर आ रहा है 200 डे मूविंग एवरेज। अब एक बार चार्ट छोड़ दीजिए, मेरे से बात कीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट के लिए। 24,200 का लेवल रफली हमारे लिए 200 डे मूविंग एवरेज का आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निकल बेसिस पे चार्ट क्या कहता है, न्यूज क्या कहती है, सब कुछ छोड़ दीजिए। बल्कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले रिवर्सल का एक तरीका बताया था कि एक रेड कैंडल मोटी बनेगी ऊपर और जैसी वो अंडरकट होती है वहां से रिवर्सल का स्टार्ट हो रहा है। तो रफली 25,500 के रिवर्सल पे ही आपने पकड़ लिया होगा इस रिवर्सल को। नहीं पकड़ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि अगली बार आप पकड़ सके। अब इंपॉर्टेंट रिवर्सल के सिग्नल्स कैसे आपको मिलेंगे वो बताता हूं। 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एरिया है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब भी मार्केट आता है, एक बार आपको इवन म्यूचुअल फंड के एसआईपीस में अगर टॉपअप करने की इच्छा है तो थोड़ा बहुत एड ऑन यहां पे किया जा सकता है। जब भी ऐसा 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास या उसके नीचे मार्केट जाएगा, कोई ना कोई बैड न्यूज होगी जिसकी वजह से जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम डाउ जोन्स को चेकआउट करोगे और नास्डेक को चेकआउट करोगे, दोनों अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है, इंटरनेशनल मार्केट में मंडे को भी कमजोरी रहने की एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यू हो सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी रही तो इंडियन मार्केट बिना इंटरनेशनल मार्केट के सपोर्ट से यहां से बाउंस बैक नहीं कर सकता। तो हमें रैंडमली काम नहीं करना है, पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, मतलब आप ये समझ लीजिए 24,000 से लेकर 24,200 की रेंज पे एक ऐसी रेंज होती है जहां पे अगर हमें 15 मिनट के 1 घंटे के चार्ट में रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं तो उसको स्टडी करना, अपने नोटिस में डालना इंपॉर्टेंट होगा, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग दोनों के पर्सपेक्टिव में। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और जब मैं अगर फॉलिंग मार्केट में कुछ रिवर्सल के साइन को फोकस कर रहा हूं तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में। पहला फोकस जाना चाहिए इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में, सारे लार्ज कैप पे, उनके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, एक साल में अगर आपने एसआईपी करी होगी तो यू आर वेरी हैप्पी। 3 साल की एसआईपी वाले अभी भी 18% का रिटर्न दिखा रहे हैं, आप खुश हो जाइए। आप मत समझिए कि आपको 25% 20% का रिटर्न कंसिस्टेंटली आएगा। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके गोल्स के अकॉर्डिंग 12-13% बीट कर रहे हो, यू शुड बी वेरी हैप्पी। कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी खराब होती है कि हम प्रॉपर मार्केट की साइकिल को नहीं समझ पाते। मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि 3 साल में ऐसा भी समय आ सकता है आपके सामने कि आपकी एसआईपी नेगेटिव हो जाए। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और एटलीस्ट 7 साल के होराइजन से अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आएंगे तो मेजॉरिटी सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें पास की बताती है। तो उसको ध्यान रखिए। मार्केट में अगर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को फॉल कंटिन्यू होता है तो प्रोबेबली हमारे लिए इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ टॉपअप करने के मौके बन सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से मार्केट का रिवर्सल होना कंपलसरी है, पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहला टॉपअप करने की हम कोशिश नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इस माइंडसेट से मैं बात कर रहा हूं। मैं अननेसेसरी यहां पे उड़ते तीर लेने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। निफ्टी में रैंडमली कॉल पुट बाय करने की या कॉल बाय करने की पुट सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक आपको 15 मिनट और 1 घंटे में रिवर्सल के साइन नहीं मिल जाते, इवन दो आफ्टर नोइंग कि 200 डे मूविंग एवरेज हमारे सामने है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप चेकआउट करोगे डाउ जोन्स का चार्ट तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड कर रहा है। ये 50 डे पे होल्ड करेगा या 200 पे आएगा, ये अभी तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। इन द सेम वे नास्डेक का भी चार्ट देखोगे तो ये अभी तक 50 में भी नहीं पहुंचा है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंफ्यूजन कंटिन्यू होता है तो इंडियन मार्केट विल बी पार्ट ऑफ इट। और इस कंप्लीट कंफ्यूजन का कारण है वापस से ट्रंप साहब। तो क्या ट्रंप साहब की वजह से एक ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है जो अगले 1 साल खराब कर दे आपके? मुझे पर्सनली आज के दिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। मैं ही वो हूं जो 25-500 पे आपको सेफ रहने के लिए कह रहा था, पर जब मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, मैं ही हूं यहां पे आपके पास जो ये बता रहा है कि भैया अननेसेसरी आप शॉर्ट की साइड उड़ते तीर मत ले लेना। सोच समझ के मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट की इंटरनेशनल मार्केट को स्पेसिफिकली ध्यान रखते हुए काम करना इंपॉर्टेंट होगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी टीम के साथ म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेल्टा में आपको अकाउंट खोलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन मार्केट में काम करना है, डीमैट अकाउंट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।